Good evening, everyone. Okay. So good evening, everyone. I hope I am audible. Someone please confirm. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ठीक है. yes, ma'am. So guys, आप लोग, I hope you guys are really working hard है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, बिकॉज अब आप लोगों का अगर जो भी आम बैंगलोर का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास अब. ठीक है. 3rd of December को दे आर गोइंग टू पोस्ट ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स ऑन द वेबसाइट. ऐसा वो लोग ने डिक्लेयर किया है. तो अभी तक तो कुछ भी पेपर पैटर्न ये सब पता नहीं है. जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है हम लोग उसी के बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. 3rd of December को वंस दे पोस्ट द ऑफिशियल पेपर पैटर्न, ठीक है, अगर कुछ उसमें बहुत डिफरेंट हुआ तो हम लोग उसके हिसाब से जो भी कुछ अगर एडिशनल करना रहेगा तो वी विल बी डूइंग दैट इन द लास्ट वीक. बट अपने को सिलेबस तो देखो वही रहने वाला है. सिर्फ कुछ अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आया या ऐसा कुछ रहा तो वो हमारे पास एक वीक का टाइम रहेगा व्हेन वी कैन वर्क ऑन दैट. ठीक है. बट सिलेबस को लेकर आपको जो है क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए. So if there are any different type of questions, you can work on that then. Okay? Yeah. AVM students, I hope you all are there and you are able to listen to me. And I hope you have received the PDF for today. AVM students. Yes, आप ma'am. लोगों को एक प्रिंट मिला है आज के लिए? Yes, ma'am. We have received. Okay, ठीक है. You are not supposed to solve it now. I'll let you know when to start. Okay? Okay, ma'am. हाँ. ओके. सो गाइस, जैसा कि है कि हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं. लास्ट टाइम मैंने बताया था एंड आई थिंक क्या बोलते हैं, मुझे एक या दो स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स भी भेजे थे. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट दो डाउट्स. मतलब मैं उनको पर्सनली बता दूंगी. बट आई होप अदर्स, इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड, तो एक पीडीएफ शेयर किया था मैंने आप लोगों से जब मेरी क्लास हुई थी लास्ट. तब उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आरसी का एक पीडीएफ शेयर किया था एंड यू वर सपोज टू सॉल्व दैट एंड जो भी डाउट थे वो आपको मुझे पूछने थे. तो इन केस यू आर नॉट डन विद दैट येट, मेक श्योर कि आप लोग उसको पूरा प्रैक्टिस करो एंड जो भी आपके डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज दो. ठीक है. आज जो है वी आर अगेन गोइंग टू डू आरसी ओनली बिकॉज आई एम बैंगलोर के एग्जाम में आरसी ही आने वाला है. सो अभी हमारा करंट फोकस वही रहने वाला है एंड आरसी के मीडियम से ही वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि वोकैबुलरी है, ग्रामर है, वगैरह वगैरह. Okay, so today what you guys have to do is AVM students have received a PDF. So आप लोग वो PDF यूज करके मतलब सॉल्व करोगे. लाइक जो जो भी आप लोगों को वर्कशीट मिली है उससे. अदर्स, यू आर गोइंग टू डू इट ऑनलाइन. आप लोगों को आपके टेस्ट पोर्टल पे लॉग इन करना है, ऑल ऑफ यू. एंड वी हैव अपलोडेड अ टेस्ट देयर. एक आरसी का हमने एक्सरसाइज अपलोड किया है वहां पे, विच इज लाइक फॉर टुडेज क्लास. तो यू गाइज हैव टू सॉल्व दैट एंटायर, जो भी आपका ऑनलाइन आप लोगों को पूरा वो सॉल्व करना है. You have to tick on the answers which you feel is correct. आपका टाइमर चलेगा. That is going to be 30 minutes, 30 questions. So that you need to solve. And 30 minutes के बाद I am going to discuss those answers. आप लोगों का क्या स्कोर आया, क्या रहा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. So everyone please log in to your test portals. I hope सबको पता है कि एक टेस्ट पोर्टल में कैसे लॉग इन करते हैं. And the reason I asked everyone, एक मैसेज आया था आप लोग के पास कि लॉग इन यूजिंग लैपटॉप टुडे. इट इज द सेम रीजन बिकॉज वी वांट यू टू प्रैक्टिस. तो अगर आप में से कोई फोन से अभी क्लास अटेंड कर रहा है एंड इफ यू हैव अ लैपटॉप हैंडी और अ डेस्कटॉप एट होम, प्लीज मेक श्योर दैट आप लोग उसको यूज करो. ठीक है.
लास्ट ऑप्शन टैबलेट या फोन रहेगा, बट प्रेफरेंस रहेगा अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप लॉगिन करके इसको कर सको तो। ओके, तो ये जो चीज है आपको करनी है अभी। तो एवरीवन, आई होप यू हैव लॉग्ड इन। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को कौन सा टेस्ट देना है। आप लोगों को यू हैव टू सर्च दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईपीएम टेस्ट 2। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईपीएम टेस्ट 2। किसी को अगर नहीं मिले तो वो मुझे मैसेज करना, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू सर्च। एवरीवन, प्लीज लॉग इन टू योर टेस्ट पोर्टल्स। मैं अभी आप लोगों का यहाँ से रिजल्ट मॉनिटर करूंगी, बट एवीएम स्टूडेंट्स, यू हैव रिसीव्ड अ प्रिंट, डोंट स्टार्ट राइट नाउ, आई विल टेल यू व्हेन टू स्टार्ट। बट others, you have to do it online, so please log into your test portal and search for this test, reading comprehension IPM test 2। मैम इट्स ऑफ 35 मिनट्स। अच्छा, 35 है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इट हैज 30 क्वेश्चंस एंड यू हैव 35 मिनट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, सो बट आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड द टेस्ट। सबको मिल गया? एनीवन हु इज नॉट एबल टू फाइंड द टेस्ट Found, रीडिंग ma'am. कॉम्प्रिहेंशन, यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट राइट नाउ, मतलब एक बार मेरे को सुन लो पहले इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईपीएम टेस्ट 2, जस्ट कीप इट, मतलब आप लोगों को एक पेन और पेपर आप लोगों के साथ रख लेना है, रफ वर्क अगर आप लोगों को कुछ करना है या नोट डाउन करना है तो। वैसे आई रीडिंग आरसी में जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल ठीक है। तो वॉट एवर इट इज, यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन गिव, मतलब आप लोगों को थम्स अप टू स्टार्ट द टेस्ट। सिर्फ मुझे बता दो कि सबको मिल गया टेस्ट एंड ऑल ऑफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। अक्षरा, रेवा, anyone who is not able to find the test, just search using the name given on the screen. Okay, guys. So everyone, please start the test, and I will see you guys after 35 minutes. AVM students, you will be starting right now, and I will be like asking you to stop after 35 minutes. Please start. Okay, ma'am. Yeah.
Okay, AVM students, you can stop solving now. If you can hear me, your time is up. 35 minutes is up. And others, I hope you have completed your test. Yes, ma'am. Everyone who has completed, please come back uh, and just give me a confirmation here. AVM students, please stop solving. Yes, ma'am. So I hope 35 minutes is over for all of you. Okay, I'm just going to wait for 15 more seconds. Ma'am, Yes, Aditya. ma'am, isn't 35 minutes for 30 questions less or more than enough? नहीं सी आइडियली लाइक आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि आप लोगों को टारगेट तो करना है 1 मिनट पर क्वेश्चन वाला जो अपना है. Ma'am, Okay. because sometimes this 1 minute per question creates a rush because तो सी दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे. यही हम लोगों को स्ट्रैटेजी समझनी है कि अपने को अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने हैं. आप लोगों को सब करना है वो नहीं है रूल. द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई कि हम लोग अपना कैसे स्कोर मैक्सिमाइज कर सके. व्हाट इज इट दैट वी नीड टू लीव एंड व्हाट इज दैट वी नीड टू पिक. वो चीजें समझनी है कि हम लोग जो है 30 सेकेंड 1 मिनट अगर प्लानिंग के लिए लेंगे इन आइडेंटिफाइंग कि क्या पैसेजेस हमें करने हैं क्या नहीं करने हैं. तो दैट विल गिव अस अ बेटर आउटपुट जैसे. तो अगर आप इसमें जैसे देखोगे तो लास्ट वाले जो दो पैसेजेस थे those were the easiest means मतलब बट तीन वो तीन छोटे क्वेश्चन. थे, छोटे छोटे से थे. यू नो. तो उसमें जैसे आपको जो है लाइक एंड थ्री थ्री क्वेश्चन भी तीन तीन ही थे इसमें कंपेरेटिवली. ठीक है. तो देयर वर 6 क्वेश्चन देयर. एंड बाकी जो है जो बाकी के 4 पैराग्राफ थे उसमें लाइक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आल्सो मोर बड़े थे. तो देन एवरीवन प्लीज कंफर्म. Okay, everyone please send me your scores here. Okay, let's just give me 1 minute. I'll just check your Ma'am, you are muted. हाँ मैं आप लोग से नहीं बात कर रही. 1 सेकंड.
Okay, just give me 1 minute. Huh? I'm just analyzing your scores. I'll just get back to you guys. Just give me 1 minute. तब तक आप लोग सब अपना अपना चेक करो क्या सही हुआ क्या गलत हुआ. AVM students, do you have the answer key to this? No, no, ma'am. ठीक है. Okay. Just 1 second. Okay. फिर AVM वालों को भेजिए. तो सोल्यूशन भी है ना पता. हाँ. चलो ठीक है मैं उनको इसमें Okay. AGM students, for everyone's benefit, I'm just going to share quickly I'm going to tell you the answers. Okay, तो आप लोग फटाफट एक बार मार्क कर लो. Okay, so one is guys, please आप लोग है ना तब तक ये एनालाइज करो आप लोगों का क्या क्या गलत हुआ है. ऑल द अदर्स एंड कीप योर डाउट्स रेडी. क्या क्या गलत हुआ है आप लोगों को पता है ना कैसे एनालिसिस करते हैं. वे टू सी द एनालिसिस एवरीवन. डू यू गाइज नो कि कहाँ पे एनालिसिस आता है वेर यू कैन सी क्वेश्चन वाइज कि क्या क्या गलत हुआ है आप लोगों का. Yes, ma'am. हाँ तो प्लीज चेक क्या गलत हुआ है एंड कीप योर डाउट्स रेडी.
Okay, so answer key is on the screen. EVM students, please like check your answers and text me your score. For every correct answer, you get one. And for every wrong answer, you get -1. Ma'am, +3 -1. No, so right now we are just doing this. We'll calculate the wrong. Just tell me how much did you score, the number of corrects and wrongs. Okay, guys, I hope all of you have checked your आंसर्स क्या गलत हुए हैं क्या हुए हैं. Listen, ma'am, actually, I'm not able to check my answer because when I'm trying to log in again, it is showing that my test is being going on from other place. तो आपने उसको सबमिट नहीं किया था. I submitted it, but I want to check the analysis, but it showed to log in again. So I was trying to do it, but it was showing that it test is being going on from other place. तो लॉग आउट मतलब कहीं पे भी आपने अगर ये पोर्टल लॉग इन किया हुआ है ना तो एक बार सब जगह से लॉग आउट कर दो एंड देन ट्राई अगेन. Okay, ma'am. फिर से लॉग आउट करके पूरा लॉग इन करो. Okay. डन एवरीवन. हो गया. ओके दिस वन एवीएम स्टूडेंट मेरे पास एक शायद किसका है ये. प्लीज राइट योर नेम्स ऑल्सो.
Okay. Guys, before I move on to your doubts and everything, one thing you need to understand, मैं जब अभी आप लोगों का इसका एनालिसिस देख रही हूँ, तो देर आर फ्यू ऑफ यू हु हैव अटेम्प्टेड वेरी लेस क्वेश्चंस. यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है. 30 क्वेश्चंस अगर थे आपके, तो आपको ये समझना है कि इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ, कि मैं अटेम्प्ट ही ना करूं नेगेटिव मार्किंग के डर में, ठीक है. अभी चलो आप लोगों का जो स्कोर आया वो +1 -1 के हिसाब से है, बट ठीक है, हम लोग +3 -1 ही लेंगे. आई एम बैंगलोर में 1/3 नेगेटिव है, तो वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो आप लोग के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, उसको इंटू 3 करोगे, और जितने भी रॉन्ग हुए उसको -1 करोगे. वी विल टेक इट अकॉर्डिंग टू IMB स्कोर ओनली. बट आपको क्या समझना है, एक बार सब वैसे कैलकुलेट करके देखो. एवरीवन प्लीज ट्राई एंड कैलकुलेट योर स्कोर, कि जो भी आप लोगों का नंबर ऑफ करेक्ट है उसको इंटू 3 करो, एंड जितना भी रॉन्ग है वो माइनस कर दो, -1 माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग. सो आई शो यू सम सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है. हमारे लिए अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. अगर हम लोगों को लगता है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, ठीक है, आई अटेम्प्ट ओनली 15, आई अटेम्प्ट ओनली 15, एंड मैं सारे करेक्ट भी मेरे हो जाए, तो माई टोटल स्कोर इज गोइंग टू बी 45. आई एम गोइंग टू प्ले इट वेरी सेफ, अटेम्प्ट ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चंस, एंड मेरे 45 मेरा स्कोर हो जाए. वही अगर मैं आज 25 अटेम्प्ट कर रही हूँ 30 में से, ठीक है, एंड आउट ऑफ 25 आई एम गेटिंग एटलीस्ट 21 करेक्ट, ठीक है, तो वहां पे जब मेरा स्कोर होता है तो दैट इज 63, एंड फिर माइनस मेरे जो है 4 गलत हुए हैं, तो माई स्कोर इज 59, एंड विच इज ड्रास्टिकली मोर देन 45. यहाँ पे मतलब अगर मेरा समझ लो कि इवन इफ आई गेट 25 की जगह, इवन इफ आई गेट लाइक मतलब 18 करेक्ट, 19 करेक्ट, ठीक है, तो वहां पे भी मेरा स्कोर जो है 15 ऑल करेक्ट से ज्यादा जाएगा. तो आपको बेसिकली समझना क्या है, कि हमें रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू कीपिंग योर मतलब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा है. इफ इट इज बिकॉज ऑफ स्पीड, वो भी एक कंसर्न है, and if it is because कि you are trying to play it too safe, that is also a concern. हम लोगों को जो है एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई कि ये वाला. अभी आप लोग मुझे थोड़ा सा बताओ, आप लोगों ने ये जो देखा, अगर इफ यू हैड टू लीव वन पैराग्राफ बिकॉज यू फेल्ट कि इट वाज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, किनका टाइम की वजह से अटेम्प्ट नहीं किया, बिकॉज आई कुड सी सम पीपल अटेम्प्टिंग ऑल 30 क्वेश्चन. मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने ऑल 30 क्वेश्चंस भी किए हैं. तो हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब टाइम का इशू नहीं आया, ऐसे कितने लोग हैं? टाइम का इशू नहीं आया, ऐसे कितने लोग हैं? मैम मेरे को लगा सारे अटेम्प्ट करने, इसलिए मैंने लास्ट में ऐसे ही टिक कर दिए थे. मेरा 5 मिनट्स बिफोर खत्म हो गया था वैसे तो. ऐसे ही क्यों टिक कर दिए थे? आप लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे? हम्म. अभी ठीक है. अभी जो है आपको ये चीज समझना है, ऐसे ही अटेम्प्ट हम लोगों को करने नहीं है. हम तो ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम लोग IIM बैंगलोर के उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो IPM में सब में नेगेटिव मार्किंग होती ही है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का तो ध्यान देना ही है, ठीक है. तो वी आर नॉट सपोज टू ऐसे ही अटेम्प्ट कुछ भी, जहाँ पे इतना ज्यादा हाई रिस्क वाली चीजें हैं, तो हम लोगों को तुक्के तो नहीं मारने, बिकॉज दिस इज नॉट इवन तुक्का मारने जैसा सब्जेक्ट. RC इज नॉट इवन अ तुक्का मारने वाला सब्जेक्ट कि कुछ तो करेक्ट हो ही जाएगा. नो, नथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से ये तो हम लोग नहीं करें. नाउ अभी आप लोग अगर मुझे ये चीज बताओगे कि आपको अटेम्प्ट तो करने ही है, अगर आप लोगों को एक पैराग्राफ इसमें से छोड़ना होता, जो आप लोगों को लगता है कि आपके, आप देखो कि कौन से पैराग्राफ में आपके मैक्सिमम रॉन्ग्स हुए, या आप लोगों को टाइम जो है टाइम वाइज भी एनालिसिस दिया हुआ रहता है, राइट, कि हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया.
तो आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे एनालिसिस करना है। आप पहले वो चीज समझो, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझना है कि कितना टाइम लगाया। एबीएम स्टूडेंट, यू गाइस कैन मेक इट। आप लोग याद करो कि आपको किसमें सबसे ज्यादा आप अटके थे। आप लोग के पास टाइमर नहीं था, मतलब बिकॉज यू वर सॉल्विंग इट ऑफलाइन। बट आप लोग जैसे समझो कि किसमें पैराग्राफ में मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, एंड इफ आई गेट अ चांस टू रीड दिस पेपर, विच पैराग्राफ विल आई स्किप। अभी आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, विच पैराग्राफ वुड यू हैव स्किप। बट आपने स्किप कौन सा पैराग्राफ किया होता आप लोगों ने? कौन सा आप लोगों को लग रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और एट द सेम टाइम मतलब उसमें आप लोगों के गलत भी हुए थे? वो हमारे रेड फ्लैग्स है। टाइम भी ज्यादा लगा, गलत भी ज्यादा हुआ, या फिर वी लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। पूरा पढ़ने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैम द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट, फर्स्ट। यस। मैम द फोर्थ पैराग्राफ, 18 to 24 क्वेश्चन। ओके, पैराग्राफ 4, यस। तो अगर आप लोग जैसे इसमें से अगर आपको चूज करना होता था, फर्स्ट पैराग्राफ भले ही लंबा है, बट फर्स्ट पैराग्राफ भले ही लंबा है, बट इट वाज वेरी इजी ब्रीजी वंस यू गेट ए होल्ड ऑफ थिंग्स कि चल क्या रहा है, वो बहुत फिर समझना इजी था। कि 4-5 बर्ड्स के बारे में बताया गया कि वो लोग क्या करते थे, दैट इज वर्स, बट बहुत वो ह्यूमरस टोन में बताया गया था। सो वंस यू गेट ए होल्ड ऑफ थिंग्स इट बिकम्स वेरी इजी, एंड द आंसर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला पैराग्राफ में भी ऐसा ही था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, यू कुड हैव फाउंड आउट द आंसर्स वेरी इजीली। थर्ड भी ऐसा ही था, बट जो फोर्थ पैराग्राफ था ना, द पैसेज रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग, इट डिमांडेड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो भी आपके ऐसे थे कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन जो 24th वाला क्वेश्चन था, वो तो पूरा एक पैराग्राफ की समरी पूछ रहा था, ठीक है। तो वहां पे तो ऐसा था कि आपको पूरा पूरा पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। सो फोर्थ पैसेज वुड हैव बीन वन पैसेज मेरे लिए बहुत जो है लंबा जाता और बहुत डिफिकल्ट जाता। तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत है ना, मैंने बताया था पहले बात कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो। 30 सेकेंड्स दो, जस्ट स्किप कर करके कि क्या है पैसेजेस, इफ इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट पैसेज नंबर 5, वो बहुत ही ज्यादा इजी था, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। पैसेज नंबर 5 में मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। तो आपको देर विल बी ए मिक्स ऑफ पैसेजेस, अगर ऐसे होते हैं 2-3, तो आपको पहले तो समझना है कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो अटेम्प्ट करना तो है ही, बट नेगेटिव में मेरे नहीं होने चाहिए। सबसे ज्यादा बेकार चीज ये होती है कि हमारे पास, हम जब पीछे के क्वेश्चन हम पढ़ नहीं पाए एंड वी लेफ्ट आगे वाला क्वेश्चन। तो इफ आई कैन सी एन एनालिसिस, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन शोइंग द एनालिसिस, बट अगर मैं आप लोगों के मार्क्स देखूं, तो देर आर पीपल जिन्होंने लाइक 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, दे हैव गॉट 6 रॉन्ग। तो दैट इज नॉट ए गुड साइन, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे अटेम्प्ट ही इतने, एंड देन देर आर अदर्स जिन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए, 30 अटेम्प्ट किए हैं, एंड दे हैव गॉट 16-19 ऐसे रॉन्ग। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा है बट सारे गलत है, तो भी कोई पॉइंट नहीं है। अटेम्प्ट बहुत कम है, सब सही है, तो भी कोई पॉइंट नहीं है। हमें दोनों का बैलेंस तो बनाना ही है। सब अटेम्प्ट करके गलत कर दोगे तो क्या ही पॉइंट निकलना, सब नेगेटिव हो जाना है, ठीक है। तो इसीलिए आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड टू लीव असाइड, क्या छोड़ना है आप लोगों को और क्या आप लोगों को करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलो। अभी आप लोग ये वाला पेपर एकदम ठीक से एनालाइज करोगे, सारे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बट आप लोग एनालाइज करोगे। बट बिफोर दैट, व्हाट आर योर डाउट्स, कहाँ चैलेंजेस आए वो मुझे बताओ। फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम आई? अच्छा, यस आप लोग मैम। वो छोड़ो, आप लोग पहले मुझे बता दो कि इसका वो क्या था, मतलब व्हाट इज दिस टाइप ऑफ पैसेज। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा टाइप ऑफ पैसेज है?
Descriptive. दिस कैन बी रिटन एज अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज। देखो इंफॉर्मेटिव होता ना तो हम बहुत सिंपल से दे देते थे, बट बिकॉज हियर द पर्सन हैज यूज्ड, मतलब वो प्रोसेसेस को उसने कुछ ना कुछ एडजेक्टिव ये सब भी दिया है कि ये एक अच्छा प्रोसेस है, ऐसा ये बाकी लोग क्यों नहीं करते, ये बुरा भी है, ये सब है। तो मतलब ही हैज यूज सम ऑफ द, मतलब डिस्क्रिप्टिव, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब भी यूज किए। ठीक है, तो इसलिए जो है डिस्क्रिप्टिव वुड बी ए बेटर टोन, मतलब इसका जो बेटर टाइप ऑफ पैसेज जो है ये वाला आपका रहे। ठीक है, ओके। एंड आपको ये समझ आ रहा है कि दिस इज अ वेरी ह्यूमरस टोन में लिखा हुआ, लाइट हार्टेड टोन में लिखा हुआ, वेर वो बर्ड्स की जो है एक्टिविटीज वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, अलग अलग बर्ड्स की एक्टिविटीज डिस्क्राइब की गई। ठीक है, ओके। फर्स्ट में कोई भी क्वेश्चन में किसी में आंसर में आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया? मोनोगैमस, बाईगैमस, पॉलीगैमस पता है ना? Yes, ma'am. Yes, बाईगैमी ma'am. को लेकर असम गवर्नमेंट का आज ही रूल आया है। तो अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो मतलब इंडिया में असम हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू बैन पॉलीगेमी। ठीक है ना, कि मतलब एक से ज्यादा लोगों की ज्यादा से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब पॉलीगैमी, बाईगैमी इज दो जने से शादी करना। मोनोगैमी मतलब वो नॉर्मली जैसे क्या बोलते हैं, मैरिज के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स ये सब में यूज करते हैं। ठीक है, बाकी गेमस, गेमस जो होता है वो गैमेट्स के रिलेटेड होता है। ठीक है ना, गैमेट्स के रिलेटेड होता है, जैसे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो ये वहां से आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या बोलते हैं, मोनोगैमस, बाईगैमस, पॉलीगैमस, आई होप यू नो द वर्ड्स। ओके, अभी जो है मुझे Ma'am, थोड़ा सा ये बताओ। हाँ, the first paragraph, fourth question. फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ क्वेश्चन। ओके, Ma'am, question 3 also. क्वेश्चन 3 ऑल्सो। ओके चलो, फर्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। The owl colony was located in California. The author feels this is needless to add, probably because, okay, ये है ना, देखो लास्ट पैराग्राफ में ये मेंशन किया हुआ, तो लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ। So much so that it was found in one particular colony that more than one third of the owls were raising broods that were not entirely their own. आउल का आप लोगों ने समझा ना कि क्या है, कि आउल में इट इज लाइक बोथ द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, वेर क्या बोलते हैं वो लोग जो है दूसरे पार्टनर्स के साथ भी मेट करते थे, एंड दे विल हैव मल्टीपल ब्रूड्स। ऐसे ब्रूड मतलब क्या, चिल्ड्रन। तो वो लोग अलग अलग नेस्ट में उनके अलग अलग ब्रूड्स होते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है नीडलेस टू ऐड, दिस पर्टिकुलर कॉलोनी ऑफ बरोइंग आउल्स was located in California, but hopefully they will give our own spotted owlets or other birds ideas regardless of what the morality police might think. इसका मतलब क्या है, ये कैलिफोर्निया का मतलब इट इज काइंड ऑफ वो एक पंच जैसा था उसका ना, पन जैसा वो कर रहा था कि कैलिफोर्निया में है वो लोग। तो कैलिफोर्निया में मतलब वो ऐसे बोल रहा था कि कितना, मतलब ये चीज है कि कैलिफोर्निया में ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। और इस तरीके से तो यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ ये जो आवर ओन स्पॉटेड आउटलेट्स, आउलेट्स, स्पॉटेड मतलब क्या, जैसे आउल्स में से स्पॉट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में स्पॉटेड किसको बोलते हैं, नॉर्मली द वंस विद टैटूज एंड एवरीवन, उनको ऐसे स्पॉटेड बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब दे आर ही पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल कैलिफोर्निया, ऐसा वेरी बिलीव कि उनको अभी आउल्स के इस एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि मोरालिटी पुलिस क्या सोचेगी, ऐसा। ठीक है, इट इज नॉट मॉरली राइट टू डू एवरीथिंग, ओके, टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाले में द ऑथर इट इज नीडलेस टू ऐड, मतलब ऐसे बोला कि बताने की जरूरत तो नहीं है, बट बिकॉज ये पूरा ह्यूमरस लाइट टोन में है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखो ना, तो इसमें भले ही वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, बट रीड द ऑप्शन, जैसे कैलिफोर्नियंस आर वाइस लाइक आउल्स। विजडम ऑफ आउल की तो पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी बात ही नहीं गई की गई है। तो कैलिफोर्नियंस आर वाइस लाइक आउल, ये तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। Mild coastal climate of California is favorable to birds. We are not talking about climate at all. Nothing has been mentioned. People of California are lovers of birds. Nothing like that. ये बस यही बोला गया है
कि ये यहाँ पे है, तो the affairs of the owl seem to resemble those of the hippie commune. ठीक है ना, कि वहां पे जो है ये थोड़ा सा हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि बाकी तीन तो पॉसिबल ही नहीं है। द ओनली थिंग इज कि ये थोड़ा सा टॉन्ट मार रहा है कि क्या चांसेस है इसके कि आउल्स भी कैलिफोर्निया के ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कैलिफोर्निया के इंसान लोग बिहेव करते हैं। तो दैट इज व्हाट वो वहां पे एक टॉन्ट जैसा मार रहा है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, द हिप्पी कम्यून मतलब द हिप्पी कम्युनिटी। ठीक है, द हिप्पी कम्युनिटी जो है वो, दे आर द वंस हु आर बिहेविंग दिस वे। समझ में आया? तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलिमिनेशन से भी सोचना पड़ेगा कि बाकी दिन तो कहीं दूर दूर से हम लोगों को तो कोई कनेक्शन नहीं है। He is just trying to draw a parallel between owls and the behavior of human beings living in California. Okay, so I hope third is clear कि क्यों ऐसा आया है। फोर्थ वाला, based on your understanding of the passage, which of the following would you disagree with? ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी, मैंने आप लोगों को फोर्थ का आंसर ए बोला है क्या, एवीएम स्टूडेंट्स? उसका आंसर Yes. इज डी। हाँ तो करेक्ट है। अच्छा सॉरी, Okay, ma'am. आंसर है डी। इज इट स्टिल अ डाउट? No, ma'am. नो। Ma'am, seventh question. डी आने के बाद भी डाउट है क्या एवीएम स्टूडेंट? No, ma'am. हाँ सॉरी, वो इट वाज माय मिस्टेक, आई जस्ट सॉ दैट वो डी, डी इज द आंसर। नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर समथिंग दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द पैसेजेस, सो वी आर गोइंग टू एग्री विद ऑल ऑफ देम। अरे किसी के साथ भी हम डिसएग्री नहीं करने वाले। ठीक है, ओके ओके, so none of the above is the correct answer. Okay, seventh question, anything before seventh? सेवेंथ क्वेश्चन में क्या डाउट है कश्यप? Ma'am, doubt is that chauvinism means like dominating or restricting over someone. So the answer given is Sure. like I am confused between two answers. I have written C because uh, that shows more of not caring for someone means restricting them. Would not care for its chicks का मतलब होता है with not care for its children। and अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखोगे वहां पे तो एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि दे केयर फॉर द चिक्स। In most cases, the gentlemen are not chauvinist pigs either, and both parents share the duties of feeding the chicks when they hatch. तो chauvinist कौन होते हैं? जो अपने आप को थोड़े से सुपीरियर समझते हैं। ठीक है ना, द वन हु फील कि भाई हम ही है, दैट इज शॉविनिज्म। ठीक है, तो वो लोग जो है बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बिकॉज उनको अगर ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट फीमेल शुड डू, व्हाई शुड आई डू दैट। ठीक है, मेल शॉविनिस्ट जो बोलते हैं ना उसको, वो मेल शॉविनिस्ट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, वेरी पॉपुलर फ्रेज। ठीक है, कि जैसे कि मेल शॉविनिस्ट आर पीपल हु बिलीव दैट मेल्स आर समवॉट सुपीरियर टू फीमेल। ठीक है, तो उनके एक्शंस वैसे ही होते हैं, उनके वही रहते हैं। तो यही है, तो अगर कोई शॉविनिस्ट होता तो शॉविनिस्ट वर्ड वुड नॉट केयर फॉर इट्स चिक्स, बट उसमें तो क्या बोलते हैं, इसमें वुड हैव सेवरल मेट्स, वुड नॉट केयर फॉर इट्स चिक्स। तो ये जो दोनों जो दिया हुआ है, तो इफ समवन इज शॉविनिस्ट, तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट शॉविनिस्ट, वैसा दिया हुआ है आपको तो पैराग्राफ में, इट इज ऑलरेडी बी गिवन देयर। Okay, ma'am. Ma'am, Passes to question 9. क्वेश्चन नंबर 9। संसू की बुक पर मतलब इट्स अ वेरी फेमस बुक, आर्ट ऑफ वॉर। मतलब मैंने भी पढ़ी नहीं है, बट आई नो इट्स अ वेरी फेमस बुक एंड इट्स लाइक कल्ट बुक है वो। तो संसू की जो आर्ट ऑफ वॉर वाली बुक है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब ये जो है उसमें से ही बहुत चीजें इसमें ली हुई है। ठीक है,
कौन सा? 9th। ठीक है, संजू would not most probably support, मतलब बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव रेड इन द पैराग्राफ, आपको क्या लगता है कि वो इसमें से क्या चीज सपोर्ट करता? तो ग्यूरिला वॉरफेयर, ग्यूरिला वॉरफेयर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा Surprise होगा ना attacks. सब में। Surprise attacks. हाँ, अचानक से अटैक करना, ये सब। ये तो बोल रहे हैं कि पहले आप उनको अटैक करने दो। इसने तो क्या बोला है कि अटैक ही मत करो सामने से, पहले लेट देम अटैक, आइडेंटिफाई देयर वीक पॉइंट एंड देन अटैक, राइट? तो ही इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ सरप्राइज अटैक या गुरिल्ला वॉरफेयर। ब्लडलेस कॉम्प्रोमाइज, कि वॉर ही मत करो, उन्हें शांति दूत बनो। तो ही इज नॉट, कहीं पे भी उसने पैराग्राफ में ऐसा तो लिखा ही नहीं कि वॉर मत करो। ही इज टीचिंग की सपोर्ट, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू विन इन वॉर। So nowhere in the passage, nowhere in the whatever has been mentioned in the paragraph, is he saying कि bloodless मतलब compromise कर लो, पीछे हट जाओ, या फिर मतलब war मत करो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, right? So he is not going to support this. ठीक है, इसका आंसर सी है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। डी इज स्विफ्ट रिट्रीब्यूशन, मतलब पीछे हट जाना, मतलब फटाफट जो है वापस वो आ जाना। तो वी आर नॉट ट्राइंग दैट। रिकॉग्निसेंस सर्वे मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन सर्वे का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग कि वो लोग क्या चीज में अच्छे हैं, एक काइंड ऑफ अपना सर्वे करना, अपने आप को कलेक्ट करना, अपने एनालाइज करना कि हमारे क्या पॉजिटिव्स है, हमारे क्या नेगेटिव्स है। दैट इज रिकॉग्निशन सर्वे। तो ही इज टेलिंग दिस, वो बोल ही रहे कि ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें अपने आप को भी जानना चाहिए और तुम्हें सामने वाले मतलब दुश्मन को भी जानना चाहिए। व्हेन यू डू दिस तो तुम जीतोगे। तुम अगर सिर्फ अपने आप को जानते हो, सामने वाले को नहीं जानते हो, तो 50-50% चांसेस है। और अगर तुम अपने आप को भी नहीं जानते हो, उसको भी नहीं जानते हो, तो 100% चांसेस है कि तुम ही हारोगे। ये पूरा लिखा हुआ ही है। Ma'am, can you explain again the meaning of option C, survey one? इट इज मीट एनालिसिस, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का एनालिसिस करो। Okay, ma'am. एक सर्वे करो, मतलब अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड सामने वाले पार्टी के आपके जो दुश्मन है उनके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। दिस हैज टू स्टेटेड क्लियरली इन द पैसेज दैट यू शुड बी डूइंग दिस। Okay, okay, ma'am. Ma'am, can you tell for question 11 as well? Okay, question number 11. Which among the following concentration tactics was not advocated by Sun Tzu in order to emerge victorious? मतलब कौन सा उसने नहीं बताया है? पहले तो जब है ना आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना, हिंदी में थोड़ा सा बोल दो कि क्या बताना है, कि नॉट एडवोकेटेड है, जो उसने नहीं बताया वैसा आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज मॉडिफाई योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द एनिमी सिचुएशन, ये तो उसने बोला है, लेट देम अटैक फर्स्ट, देखो क्या है, उसके हिसाब से फिर तुम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करो, सब कुछ करो एंड अटैक करो। तो दिस इज समथिंग जो उसने बोला है, तो दिस वोंट बी द आंसर। ठीक है, नेवर रिजॉर्ट टू डिसेप्शन एज डिसेप्शन इज एनाथेमा टू विक्ट्री। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, एक जगह उसने क्लियरली लिखा हुआ है, विथ रिगार्ड टू मैनूवरिंग ही स्टेटेड इन वॉर प्रैक्टिस डिसेप्शन एंड यू विल विन विक्ट्री। उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि डिसेप्शन अगर कभी करना पड़े, मतलब तुम्हें ब्लफ करना पड़े कि हम तो ऐसा करने वाले हैं, देन यू चेंज योर स्ट्रैटेजी उनके सामने, तो अगर जीतने के लिए, तो दैट इज फेयर इन वॉर। ठीक है, तो Ma'am, why can't it be option C? इफ यू नो ओनली योर सेल्फ एंड योर एनिमी, योर विक्ट्री इज अनसर्टेन। एंड योर नो ओनली योर सेल्फ एंड योर एनिमी, नहीं यहाँ पे ना टाइपो है। नो यस मैम, मैंने ओनली, भी फील किया था। नहीं, नो ओनली योर सेल्फ लिखा हुआ है ना, तो एंड नॉट योर एनिमी आएगा। इफ यू नो ओनली ओनली योर सेल्फ एंड नॉट योर एनिमी, बिकॉज ऐसे तो कैसे सेंटेंस हो सकता है? इफ यू नो ओनली योर सेल्फ एंड योर एनिमी, वो नहीं हो सकता ना। इफ यू नो ओनली योर सेल्फ एंड Ma'am, नॉट योर एनिमी, योर विक्ट्री इज दिस। Ma'am, but in the passage, if we go by what is typed and we think that whatever typed is correct, because if it comes in the final exam, then this answer is wrong only, na, because this is not advocated by him. The exact हाँ, line.
हाँ, अगर वो टाइपिंग वाला नहीं होता तो ये करेक्ट है। And so in exam, how do we know? नहीं, वो तो ठीक है, अभी मतलब अगर आप लोग ने वो मार्क किया तो इस केस में वो करेक्ट ही माना जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। अभी आई कैन सी दैट इट्स अ टाइपिंग, आई विल गेट इट करेक्टेड। ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो हाँ, बट अगर आप लोगों ने वो मार्क किया तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन टू मार्क। तो अगर किसी ने सी मार्क किया है तो यू कैन टेक इट एज करेक्ट, अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए। Okay, ma'am. हाँ, ओके, और बोलो। नेक्स्ट पैराग्राफ में पैसेज 3 में कोई डाउट है? Ma'am, in question 28 directly. हाँ, 28. 28, 28 से पहले बोलूं? तो कोई डाउट है? मैम 24. 24th, मैम क्वेश्चन नंबर 17 and 14. 14 एंड 17। ओके, एक मिनट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। 14 और 17 पहले कर लेते हैं, पैसेज 3 में है वो, फिर उसके बाद विल मूव टू द अदर क्वेश्चंस। ओके, लेट मी जस्ट ओपन क्वेश्चन नंबर 14। ये वो वाला पैराग्राफ है ना, आई वाला, लेजिक वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, रिगार्डिंग लेजिक द ऑथर इज apprehensive about the outcome of the procedure। ये तो करेक्ट ही है, फर्स्ट स्टार्टिंग ही ये है। क्रिटिकल अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर इन हर केस। ठीक है, तो पहले तो क्रिटिकल अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर इन हर केस का मतलब क्या हो गया कि उसको डाउट है कि क्या मेरे आई का कंडीशन सुधारने के लिए लेजिक इज द बेस्ट ऑपरेशन। बट वो तो डिस्कस हो ही नहीं रहा है ना, वो तो ये मान ही रही है कि लेजिक अच्छा है, बट वही है कि उसको डर है कि अगर मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देर आर चांसेस कि मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो शी वॉज काइंड ऑफ एप्रीहेंशन अबाउट द आउटकम, कि क्या रिजल्ट रहेगा वो। कॉन्फिडेंट अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोसीजर, मतलब कि यही बेस्ट है, यही करवाना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ऑल्दो शी हैज मेंशन दैट इट इज अ गुड प्रोसेस, बट उसका कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ नहीं है। शी हैज जस्ट स्टेटेड फैक्ट्स। scared to undergo the operation as a result of the surgery is predetermined, कि पहले से ही पता है कि रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है, ऐसा प्री डिटरमाइंड कुछ नहीं होता, तो इसलिए शी इज नॉट स्केर्ड उसकी वजह से। बट द फर्स्ट पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ इटसेल्फ स्टेट्स दैट, मतलब उसको लग रहा था यार मैं काश में भी उठ के भाग जाती, मतलब ऐसा वाला। ठीक है, सो शी वाज एप्रीहेंसिव और शी वाज नॉट श्योर अबाउट द आउटकम ऑफ द पास्ट प्रोसीजर। क्लियर? 14th I hope it is clear. 17, a major difference between LASIK and radial keratotomy is, देखो इसमें लिखा हुआ ही है, आ गया ये जो केराटोटॉमी है एकदम लास्ट लास्ट में बताया है उसको लेकर। वन ऑफ दिस ओल्डर टेक्निक्स इज रेडियल केराटोटॉमी अनवेल्ड बाय रशियन आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर, ठीक है, इसका जो भी नाम है, इन 1972 by making microscopic radial incisions। what are incisions? small cuts। incisions are small cuts, ठीक है। सो ऑन द कॉर्निया इन द शेप ऑफ व्हील स्पोक्स, जैसे व्हील के स्पोक्स जैसे ऐसे ऐसे जैसे कट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। पायोड्रो डिस्कवर्ड ही कुड करेक्ट माइल्ड टू मॉडरेट मायोपिया, द कट्स अलाइन, तो कट्स लिखा हुआ ही है तो ये बताया ही गया। एंड लेजिक में कोई कट नहीं होता, वो बताया ही गया है, लेजर में कोई कट नहीं होता। तो कट्स आर मेड इन द लैटर, मतलब रेडियल केराटोटॉमी में कट्स होते हैं, लेजिक में देर आर नो कट्स। कॉर्निया इज रिप्लेस्ड इन द फॉर्म, कॉर्निया को रिप्लेस नहीं किया जाता, सिर्फ कॉर्निया का शेप चेंज किया जाता है। द लेवल ऑफ मायोपिया बीइंग हायर इन लेजिक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि लेजिक में मायोपिया का लेवल ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इरेगुलरिटीज इन द आईबॉल्स आर स्मूदन्ड आउट इन द लेटर, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला जो है आईबॉल की रेगुलरिटीज, इनफैक्ट लेजिक में वो होता है, उसको बताया था ना कि तुम्हारा जो है ये ऐसे ऐसे शेप का है, बट इट विल बी टेकन केयर इन लेजिक। तो वो तो इनफैक्ट लेजिक में होता है, लैटर इज केराटोटॉमी, उसमें नहीं होता, ठीक है। ओके, पैसेज नंबर 4 में क्या डाउट है? 24th,
अच्छा, मुझे टाइप ऑफ पैसेज बताना, पैसेज नंबर 4 कौन सा है? टाइप ऑफ पैसेज बताओ, पैसेज नंबर 4 क्या मैम है? एनालिटिकल। इट इज एनालिटिकल, बिकॉज इसमें दोनों ही बता रहे हैं। एक जगह बोल रहे हैं कि यार लेजिस्लेटिव वालों को कंप्लेन है कि जुडिशरी ज्यादा ही टांग अड़ा रही है हमारी चीजों में, तो एक जगह बोल रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव वाले इतना करप्शन फैला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अगर जुडिशरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो इट इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। ठीक है ना, तो वो दोनों का ही साइड ले रहा है, क्योंकि एक को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है या नुकसान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स एन एनालिटिकल पैसेज एनालाइजिंग बोथ द साइड्स ऑफ द थिंग। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द पैसेज, वो यही था। ठीक है ना, कि फाइट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दे फील की जुडिशियरी मतलब ऐसे तो ऑल थ्री आर इक्वल एंड नो वन इज सुपीरियर देन द अदर, कोई ऐसा वो नहीं है कि ये इसका सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जो है दे फील की दे ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है उस चीज का। दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट। तो देखो, जब भी आपको ये समरी वाला आए ना, समरी वाला ना, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी पॉइंट इज कवर्ड। दैट इज द मेन एसेंस। ये आता है बहुत बार, समराइजिंग वाला क्वेश्चन आता है। समराइजिंग वाला क्वेश्चन जब भी आए, आपको पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब में ही वो बातें बोली गई है। तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले, ऑल द पॉइंट्स शुड बी कवर्ड। सेकेंड, टोन सेम रहना चाहिए। अगर एक में जैसे थोड़ा सा उसने मीडियम टोन में बात करी है, मतलब ऐसा बहुत अग्रेसिव भी नहीं हुआ है, बहुत क्रिटिसाइजिंग भी नहीं हुआ है, बट देन अगेन हमारा जो समरी है उसमें टोन एकदम ही अग्रेसिव और क्रिटिसाइजिंग हो गया, तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी फॉलोड। तो टोन शुड बी सेम एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द एंटायर कंटेंट एंड नॉट जस्ट वन और टू लाइन्स। ठीक है, जैसे मैं इसमें अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, फर्स्ट वाला जो है पैराग्राफ, उसमें बोला है द ग्रॉस इनएप्टीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव। ग्रॉस इनएप्टीट्यूड का मतलब इतना खराब सिचुएशन करके रखा है लेजिस्लेटिव वालों ने, ऐसा है। तो इट्स अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड पहले तो। ठीक है, दूसरा जो है, अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोगों को क्या क्या मेजर पॉइंट्स कवर करना है, लेट्स रीड दैट पैराग्राफ एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। सेकेंड पैराग्राफ में बात की गई है, ओवर द इयर्स द jurisdiction ऑफ कोर्स हैज सीन a continual expansion but it has not been through institutional self aggrandizement। मतलब क्या, कि jurisdiction एरियाज मतलब जो है जुडिशरी के परव्यू के अंडर जो एरियाज आते हैं, दैट हैज इंक्रीज, दे हैव इंक्रीज। बट ऐसा नहीं है कि वो लोग ने खुद ने ये सब कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट वो सब इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट और इसके जो भी फॉल्ट्स थे उसको हैंडल करने के लिए वो लोग का ये उनको थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना पड़ा। बट फिर ये भी लिखा हुआ है लास्ट में कि वो लोग ने कुछ कुछ जो है ये पावर वो लोग ने फालतू काम के लिए भी ले लिया जो अननेसेसरी नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो लोग लॉ पास कर रहे हैं, मतलब वो लोग रूल बना रहे हैं जुडिशियरी, जबकि ये जुडिशियरी का कोई काम है ही नहीं इसमें। ठीक है, दैट इज समथिंग लेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी टेक केयर ऑफ दैट। जुडिशियरी इज नॉट सपोज टू से कि पोल्यूशन के लिए तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें ये चीज, तीन चीजें बेसिकली कवर हुई है। पहला, कि वो लोग का एरिया ऑफ मतलब परव्यू जहां जहां था, जो जो एरिया में वो लोग दखल अंदाजी करते थे या जो जो एरिया वो लोग देखते थे, वो इंक्रीज हो गया है। सेकंड में वही बताया है कि वो लेजिस्लेटिव ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए इनको करना पड़ा, बट जब करने लगे तो फालतू के अननेसेसरी मैटर में भी अपनी टांग अड़ाने लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल टोन में बोला गया, बहुत अग्रेसिव होके नहीं बोला गया। तो फर्स्ट वाले में तो ये है। ठीक है, अभी सेकंड वाले में ना वो लोग ने ये चीज को नहीं बताया है कि उनका परव्यू इंक्रीज हो गया था, नीदर वो लोग ने ये बताया है कि अननेसेसरी चीजों में भी टांग अड़ा रहे थे। वो सब पॉइंट्स नहीं कवर हुई है। अगर आप पढ़ोगे ठीक से तो आपको दिखेगा कि डी इज द ओनली पॉइंट वेर इट टॉक्स अबाउट कि द jurisdiction ऑफ द कोर्ट हैज एक्सपैंडेड। उसके बाद क्यों एक्सपैंड हुआ वो भी बताया गया है, बट समटाइम्स अननेसेसरी, वो वाला भी पॉइंट बताया गया है। तो ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। तो अगर आप लोगों को समरी वाले क्वेश्चंस आए तो क्या चीज का ध्यान रखना है आप लोग को, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, दैट इंश्योर कि सारे पॉइंट्स कवर हो एंड
टोन चेंज नहीं हो। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ओके, ठीक है गाइस, एक बार आप लोग पढ़ लो। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मतलब those who don't have any other doubts you can leave. If you have a doubt please feedback and let me know क्या डाउट्स है इसमें। पैसेज नंबर 5 और 6 में कोई डाउट है आप लोगों को? मैम क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, मैंने पैसेज 6 पढ़ा नहीं है। लेट मी जस्ट, मतलब मेरे को बस बता दो क्या है। आई जस्ट देखती हूँ इसमें क्या है। The passage implies which of the following about the company Harris works for। आपने क्या लिखा है? मैम मेरा आंसर डी है। आपका आंसर? डी डी BCD। Ma'am, ओके, because in the passage it's written that Harris who gets sent to an elite business school's general management program with the अरे promise of a promotion into एक PNL जस्ट गिव role. मी 2 मिनट्स, लेट मी रीड द पैसेज। देखो दो Okay, ma'am. मिनट फटाफट पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है? पहले 5th वाले में कोई डाउट है? मैम 23rd। लेट मी सॉल्व दैट फर्स्ट। Ma'am, क्वेश्चन नंबर 24 also. हाँ 24 कौन सा आ रहा also. है? हाँ 24, 24. 24 तो मैंने अभी कराया ना, ये वही वाला है, समरी वाला। Okay, ma'am. Okay, sorry, ma'am. 23rd बोल रहे हो ना? मैम इन उसमें बस व्हाट ये डाउट है कि सी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? इन व्हाट वे डज द पैसेज फाइंड द कोर्ट ऑर्डर ऑन द झारखंड केस ऑब्जेक्शनेबल? एक बार ये वाला पैराग्राफ देख लो ना, झारखंड केस वाला। देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में दिया हुआ है ये। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फॉर द बैलेंस शिफ्टेड, ये ठीक है। इन द झारखंड केस डायरेक्ट that his own order be taken as notice for the assembly session that was advanced, put legislatures on notice of good behavior, order the video recording of the proceeding to the produce before it for review, and contrary to the usual order of business in a new house, direct that the vote of confidence be taken up before any other business including the election of the speaker। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑब्जेक्शनेबल क्यों था, मतलब क्या दिक्कत थी? क्योंकि कोर्ट ने इसमें से फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नर वो एक, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 वाला बोला आपने, तो ये तो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ना। देखो इसमें है ना, आप ये वाला लाइन पढ़ो। इन सच अ सिचुएशन द कोर्ट्स हैव द क्लियर ड्यूटी टू इंटरवीन, बट they also need to fashion the remedies in a way that is sensitive to the powers and positions of the legislature and not treat it as just other litigant। ठीक है मतलब क्या है, ये लोग ने क्या बोल रहे हैं कि जो झारखंड केस में जो कोर्ट ने किया वो क्यों गलत था, वो क्यों गलत था? ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फॉर belittling द लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इट वाज दिस सेंसिटिविटी दैट वाज मिसिंग इन झारखंड ऑर्डर। कि आप कभी भी कुछ, अगर आप एज ए कोर्ट अगर आप कोई डिसीजन ले भी रहे हो, तो यू नीड टू इंश्योर दैट आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा टू द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द पोजीशन है। वो कोई ऐसे कोई लिटिगेंट नहीं है, ऐसे कोई आपका, ऐसे कोई कोर्ट में कोई नॉर्मल केस नहीं है। इट इज द लेजिस्लेचर दैट यू आर डीलिंग विद, तो यू हैव टू बी बिट सेंसिटिव अबाउट इट, और आप उसके पोजीशन को बिलिटल नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट हियर। ठीक है, C is for criticizing the delay in the floor test and for failing to appreciate the power and position of the legislature। ये criticism of the floor test जो है ना, ये कोर्ट ऑर्डर का मतलब वो
इसका दिस इज नॉट व्हाट डेड वर यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है फ्लो टेस्ट वाला? अरे ये मेरे को पढ़ना है तो फिर से पढ़ेगा। फ्लो टेस्ट का तो नहीं दिया हुआ है ना इसमें लास्ट पैराग्राफ में। इसमें तो वो चीज दिया हुआ है कि मतलब कोई भी अगर ऐसा होता है कि दे लेजिस्लेचर हैव ए पावर, बट अगर वो स्पीकर अपने पावर को मिसयूज करे एंड वो बिना मतलब के लोगों को चुप करा दे बिकॉज ही फील्स कि उसको जिनको पावर में दिखाना है, जिनको मेजोरिटी में दिखाना है, सिर्फ उनको ही बोलने दे, तो दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। तो ऐसे केस में उनको इंटरवीन करना है, बट एक ऐसे तरीके से कि वो मर्यादा में रहकर करे। They need to understand कि we are not just dealing with any one random person, we are dealing with the legislature, the law making body of the country। तो वो चीज की बात हुई है, तो वो जो है आपका सिर्फ पैराग्राफ बी और डी में ये चीज की बात हुई हुई है, और बी लिटिल इन द लेजिस्लेचर ऑफ फेलिंग टू अप्रिशिएट द पावर एंड पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी की बात हुई है कि इट वाज दिस सेंसिटिविटी दैट वाज मिसिंग एंड देयरफॉर दे वर क्रिटिसाइज्ड। मतलब उनको ये नहीं था कि आपने ये बोला वो बोला ये बोला, उनको था कि यू शुड हैव डेल्ट इट विद द वे कि आपको एक लेजिस्लेचर से डील कर रहे हो और नॉट जस्ट एनीवन। वो चीज की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया गया था। Okay, ma'am. ओके, AVM students, I am not sure, I'll just ask. Sir, do you have a doubts class with AVM students right now at 8:50? So AVM students, you don't have a doubts class with Bhaskar sir right now? Not today. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, I got my doubt. I solved it. हो गया? Thank हाँ, you. नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ के व्हाट्सएप पे बता देती। ओके, एनीवन एल्स, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ईवीएम Okay, स्टूडेंट ma'am. डाउट? अच्छा, बोलो क्या लेगा? एनी मोर Okay. एल्स, कुछ भी डाउट है? नहीं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है मेरे को भी, Ma'am, पढ़े हुए टाइम तो मेरे को कुछ याद भी नहीं है, तो No, अगर ma'am, मुझे solved it. हाँ। कर लिया सॉल्व मैम, वो हो गया क्लियर डाउट। ma'am, how can we access the passages of, because in the questions only the main question is given. Passage, how can we access it? तो आपको पूरा पैसेज चाहिए फिर से? ओके, Yes, ma'am. अच्छा रुको मैं आपको बताती हूँ। मैम इट्स देयर इन द एनालिटिक्स analysis section. If you click on the questions, the passage along with the question will come. क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो ना, जैसे ये बता रहा है। Ma'am, but in my case, it's only the main question is coming, not the whole passage. It is coming over here. ओके, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजती हूँ कश्यप। In the question and answer section, you will find it. Everyone else, are you able to see the passage also? Yes, ma'am. Analysis के टाइम पे Ma'am, we can see it in the question and answer section. Q&A वाले क्वेश्चन में। Yes, ma'am. There we will get the correct answer and the wrong answer also. आदित्य, एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ना मुझे, कहाँ पे आ रहा है वो। Yes, ma'am. मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो ना, या ग्रुप में Yes. डाल दो ना, IPM वाले ग्रुप में डाल दो। ठीक है मैम। कहाँ पे हाँ कश्यप, एक बार वहां पे देख लो, अदरवाइज मेरे को 5 मिनट तो मैं भिजवाती हूँ। एक बार आदित्य आप भेज देना Okay, ma'am. हाँ, ओके, ठीक है। चलो गाइस, विल एंड द मीटिंग हियर। कुछ भी और डाउट्स हो तो लेट्स डिस्कस, कंटिन्यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, या Okay, ma'am. ओके, ओके। Okay, ma'am.